हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइन फिजिक्स। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये चैप्टर 11th क्लास के का सेकंड चैप्टर है, तो इसका हम आज फर्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। तो चलो बच्चों, आज हम इसका पहला टॉपिक पढ़ते हैं। पहला टॉपिक का नाम है यूनिट। देखो, यूनिट को मैं पहले एग्जांपल समझाता हूँ और फिर एक यूनिट की हम डेफिनेशन लिख देंगे। मुझे किसी की शादी में जाना था, तो मेरा मन हुआ कि मैं इस बार रेडीमेड कपड़े ना लेकर के कपड़े सिलवाऊँ। ठीक है, तो कपड़े सिलवाने हैं तो उसके लिए मुझे कपड़ा लाना पड़ेगा। तो मैं गया मार्केट और वहाँ पर एक कपड़े की शॉप थी। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे अंकल को बोला कि अंकल, मुझे आप 5 मीटर कपड़ा दे दो। क्या दे दो? 5 मीटर कपड़ा दे दो। तो अंकल ने क्या किया? अंकल ने एक स्केल उठाया। क्या उठाया? एक स्केल उठाया, और स्केल की जो लेंथ थी वो थी 1 मीटर। लेंथ क्या थी? 1 मीटर। और मैं सब देख रहा था कि अंकल क्या कर रहे हैं। अंकल ने एक स्केल उठाया, उसकी जो लेंथ थी वो 1 मीटर थी। तो मैंने देखा कि अंकल ने क्या किया, कपड़ा लिया, उसको एक बार मेज़र किया, यानी उस कपड़े की लेंथ एक बार मेज़र की 1 मीटर, वापस मेज़र की 2, 3, 4 और 5, यानी उन अंकल को 5 मीटर मेज़र करना था। तो उन अंकल ने क्या किया, इस 1 मीटर से कंपेयर करके उन्होंने 5 मीटर लेंथ को मेज़र कर दिया। अब ये 5 मीटर क्या है? ये है लेंथ ऑफ क्लॉथ। क्या है? लेंथ ऑफ क्लॉथ। यानी हम यूनिट ऐसे बोल सकते हैं कि एक जो मीटर है 1 मीटर। अब ये अंकल ने एक वैल्यू फिक्स कर दी, इस वैल्यू को स्टैंडर्ड बना दिया इन्होंने, और इस वैल्यू से कंपेयर करके उन्होंने मुझे 5 मीटर कपड़ा काट के दिया। चलो एक और एग्जांपल समझाता हूँ। मतलब ये क्या है? यूनिट। क्या है? यूनिट। एक और एग्जांपल से समझाते हैं। देखो, ये हो तुम और ये है तुम्हारा फ्रेंड। ये तुम हो और ये तुम्हारा फ्रेंड जो तुमसे छोटा है। क्या है? छोटा। तुमने बोला कि सर, जो हमारा वेट है यानी तुम्हारा, वो तुम्हारे फ्रेंड के वेट से 2 गुना है, 2 टाइम्स है। तो आपने अपने वेट को मेज़र कर किससे कंपेयर किया? अपने फ्रेंड के वेट से। किससे किया? फ्रेंड के वेट से। यानी आपने एक वैल्यू को फिक्स कर दिया, एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले ली और उससे कंपेयर करके आपने बताया कि मेरा जो वेट है वो मेरे फ्रेंड से 2 टाइम्स है। तो मैंने आपको बातों ही बातों में, कैसे? बातों ही बातों में फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा दिया। कैसे? ये होती है यूनिट, ये होती है एक न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या है? यूनिट, और ये है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यूनिट की हम एक अब डेफिनेशन लिखते हैं। हमने क्या किया है? जस्ट एक कंपैरिजन किया है एक स्टैंडर्ड वैल्यू से। किस लिए? लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए। तो हम लिखते हैं कंपैरिजन विथ standard value for the measurement of a physical quantity। यानी यूनिट क्या है? जस्ट एक कंपैरिजन के लिए,
यूनिट जस्ट एक कंपैरिजन के लिए। भाई हमने कंपैरिजन किया एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ, जब हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेज़रमेंट किया। भाई हमें 5 मीटर का मेज़रमेंट करना था, हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू ली, उससे कंपेयर करके हमने क्या किया, 5 मीटर को मेज़र किया। हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू ली, हमें आपका वेट मेज़र करना था, तो हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू से क्या किया, कंपैरिजन करके आपका वेट बता दिया। तो यूनिट जस्ट एक कंपैरिजन है। क्या है? जस्ट एक कंपैरिजन है। अब मैं बार बार यहाँ पे एक चीज़ को काम में ले रहा हूँ, फिज़िकल क्वांटिटी। क्या बोल रहा हूँ? फिज़िकल क्वांटिटी। अब ये फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है उसको समझते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ PQ। देखो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। देखो ये है हमारी दुनिया। ये क्या है? हमारी दुनिया। और ये है फिजिक्स की दुनिया। किसकी दुनिया? फिजिक्स की दुनिया। ये हमारी दुनिया है और ये फिजिक्स की दुनिया है। भाई हमारी दुनिया को हम बोलते हैं अर्थ, और फिजिक्स की जो दुनिया है उसको हम बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। हमारी दुनिया को हम अर्थ बोलते हैं, इसी तरह से फिजिक्स की भी एक दुनिया होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? फिजिकल वर्ल्ड। भाई जिस तरह से हमारी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं, इसी तरह से इस फिजिकल वर्ल्ड में भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, और जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब मुझे फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखनी है। क्या लिखनी है? डेफिनेशन। इस चीज़ पे मैं भी वापस आऊँगा। मुझे क्या लिखनी है? एक डेफिनेशन लिखनी है। देखो फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, किसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी? इस दुनिया में बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन वो सारी क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है। जैसे मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आपको मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। क्या मैं मेरी जो हैप्पीनेस है मैं क्या इसको मेज़र कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तुम इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, तुम बहुत खुश हो इस चैप्टर को पढ़ के, क्योंकि एकदम सिंपल चैप्टर है। क्या मैं आपकी हैप्पीनेस को मेज़र कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मतलब वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं है। तो हम फिज़िकल क्वांटिटी किसे बोलेंगे? कि जिस भी क्वांटिटी को हम मेज़र कर सकते हैं और उस फिज़िकल क्वांटिटी से फिजिक्स के जो लॉज है उसको हम एक्सप्लेन कर दे, उनको हम बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। क्या बोला मैंने? जैसे ये आपकी फिज़िकल क्वांटिटी है, पहला जिसको हम क्या कर सके हैं? मेज़र कर सकते हैं, और दूसरा explain the laws of physics। अगर कोई भी क्वांटिटीज इन दोनों बातों को फॉलो करती है तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल, लेंथ, मास, वेलोसिटी, फोर्स। अब जैसे मैं फोर्स लूँ तो फोर्स को मैं मेज़र कर सकता हूँ,
क्या ये दूसरे जो सेकंड बात है हमारी, क्या उसको भी फॉलो करता है? फिर देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो होते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इस फिज़िकल क्वांटिटी की ज़रूरत है, इस फिज़िकल क्वांटिटी की भी ज़रूरत है। यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये क्या है? फिज़िकल क्वांटिटी। तो हम फिज़िकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे? जिसको मेज़र कर सके और जिसके थ्रू हम फिजिक्स के लॉज को क्या कर सके? एक्सप्लेन कर सके, उनको हम बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। देखो ये मैंने फिज़िकल क्वांटिटी की आपको एकदम शॉर्ट डेफिनेशन बताई, ठीक है? क्या बताई? शॉर्ट डेफिनेशन बताई। अब इसको मैं थोड़ा पूरा लिख लेता हूँ। फिज़िकल क्वांटिटी की डेफिनेशन: ऑल द क्वांटिटीज which we can measure and by which the laws of physics can be explained are called फिजिकल क्वांटिटी। भाई जब जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम फिजिक्स के लॉज को क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे आपने कॉलिजन के बारे में तो सबने सुना होगा। अब मुझे जैसे कॉलिजन को एक्सप्लेन करना है, कॉलिजन को समझाना है, तो मुझे एनर्जी भी चाहिए, फोर्स भी चाहिए, वेलोसिटी भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, मास चाहिए। तो इन सारे लोगों की मुझे रिक्वायरमेंट होती है एक कॉलिजन को एक्सप्लेन करने में। मतलब ये सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। बस आप दो चीज़ देख लेना, मेज़र और एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फिजिक्स। ये हमारी है फिजिकल क्वांटिटी। अब मेरे दिमाग में एक बात आई कि भाई इस दुनिया में इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी पे देख, हमारी दुनिया हमने देखी थी यहाँ पे, उसमें बहुत सारे लोग हैं। अब इतने सारे लोगों को हम क्यों ना याद रखने के लिए कैटेगरी बना दे, और इसी तरह से जो कैटेगरी हम यहाँ बनाएंगे, उन कैटेगरी को हम फिजिक्स की जो फिज़िकल क्वांटिटी है उनको याद रखने के लिए काम में ले लेंगे। तो जो हमारी दुनिया है, उस हमारी दुनिया में 3 टाइप के लोग रहते हैं। पहली कैटेगरी जिसमें जो अपना खुद का भी पेट भरते हैं और दूसरों का भी पेट भरते हैं, ये हो गई पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी जो लोग अपना पेट भरने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, ये दूसरी कैटेगरी। एक तीसरी कैटेगरी जिसमें वे लोग आते हैं जो खुद अपना पेट भरते हैं, लेकिन दूसरों का पेट भरने में उसका कोई रोल नहीं होता, वो दूसरों की हेल्प नहीं करते, उनका दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह से हम फिज़िकल क्वांटिटी को 3 कैटेगरी में बांटेंगे, और हमारा सिनेरियो होगा वो क्या होगा? जो हमारी दुनिया है कुछ उसी तरीके से। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। अगर तुम्हें कोई भी पूछे ना कि फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है, तुम तो सिर्फ 2 चीज़ बोल देना, जिसको हम मेज़र कर सके और जिसके थ्रू हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन कर सके, बस उनको हम फिजिकल क्वांटिटी बोल देंगे। एग्जाम्पल मैंने बता दिए, कॉलिजन वाला भी बता दिया और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी बता दिया। आप चाहो तो कॉपी में लिख देना। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी।
जैसे ही मैं फिज़िकल क्वांटिटी को 3 कैटेगरी में बांटने गया, मुझे मेरी दुनिया याद आ गई। क्या याद आ गई? मेरी दुनिया के मुझे लोग याद आ गए, जिसकी मैंने अभी 3 कैटेगरियाँ बताई थी। पहली कैटेगरी में कौन थे? वे सारे लोग जो अपना खुद का भी पेट भरते हैं और दूसरों का भी पेट भरते हैं, यानी वो दयालु हैं, हमेशा दान पुण्य करते हैं। तो पहली कैटेगरी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब जो मैंने बताए थे हमारी दुनिया के अंदर 3 कैटेगरी के लोग, उनका इससे क्या लेना देना है भाई? हम इनको भी उसी तरीके से याद रखें तो शायद लंबे टाइम तक हमें याद रहे। ठीक है, तो चलो। सबसे पहली कैटेगरी बताई थी मैंने कि वो लोग जो अपना खुद का भी पेट भरते हैं और दूसरों का भी पेट भरते हैं, वो सारे लोग किस में आते पता है? फंडामेंटल में। यानी फंडामेंटल में वे लोग आते हैं जिनकी यूनिट खुद की यूनिट होती है, और साथ में ये दूसरों की यूनिट बनाने के लिए उनको भी देते हैं कि भाई ले, ये मेरी यूनिट ले और तू अपनी यूनिट भी बना। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में वे लोग आते हैं जो अपना पेट भरने के लिए दूसरों पर डिपेंड है। अब भाई इनको अपनी यूनिट बनानी है, तो ये अपनी यूनिट बनाने के लिए फंडामेंटल पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, फिर मैं गया सप्लीमेंट्री के पास। अब ये जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, इनमें वे लोग आते हैं जो अपना खुद का पेट भरते हैं लेकिन दूसरों से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये कभी दान पुण्य नहीं करते और ये दान पुण्य भर भर के करते हैं। अभी मैंने इसको बोला कि थोड़ी तो इंसानियत रख, सब कुछ फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ही करेगी तो 1-2 लोगों का दान पुण्य तो भी कर ले। भाई साहब इतना समझाया तब जा कर के इसने कहा कि सर मैं ज़्यादा दान नहीं करूँगा, मैं सिर्फ 2 लोगों को दान कर सकता हूँ। तो अब मैं कहना क्या चाहता हूँ वो ध्यान से सुनो। ये बोला कि मैं सिर्फ 2 लोगों का दान कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, 2 लोगों को तो कर ले। तो इसकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, इनकी सारी की यूनिट हम बनाएंगे फंडामेंटल से। लेकिन इसमें 2 लोग ऐसे होंगे जिनकी हम यूनिट बनाएंगे इससे। समझ आया? वापस, इसमें जितनी भी क्वांटिटीज़ होगी उन सब की यूनिट बनाएंगे हम फंडामेंटल से, लेकिन इसमें 2 लोग ऐसे होंगे जिनकी यूनिट बनाएंगे इससे। कौन से 2 लोग हैं वो जब हम आगे एक और टॉपिक पढ़ेंगे डायमेंशन, तो मैं वहाँ पे आपको यूनिट भी बताऊँगा और डायमेंशन भी बताऊँगा, और लास्ट में एक शॉर्ट तरीका बताऊँगा कि यूनिट और डायमेंशन कैसे चुटकी में निकालें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब एक और डाउट आया कि सर ठीक है आपने 3 कैटेगरी में बांट दिया, अब सर हमें ये तो बताओ कि ये लोग कितने हैं जो दान पुण्य करते हैं, खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। ये सर कितने हैं जो अपनी यूनिट के लिए इन पे डिपेंड है, और सर ये लोग कितने हैं जिससे आपने इतनी सारी रिक्वेस्ट की तब जाके 2 लोगों को इन्होंने अपनी यूनिट दी। मैंने कहा ठीक है। मैंने बोला कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, उसकी टोटल 7 होती है फंडामेंटल और 2 होती है सप्लीमेंट्री। अब मैं एक चीज़ बताऊँ तुम्हें, तो इन 7 लोगों को याद कर ले बेटा, आप इन 7 लोगों को याद कर लो और इन 2 लोगों को याद कर लो, और ये लोग फ्री फोकट में याद हो जाएंगे। कैसे? अब हम एक एक फिजिकल क्वांटिटी को समझते हैं और वो भी बताएंगे कि अगर मैं इनको और इनको याद कर लूँ तो ये फ्री फोकट में कैसे याद होगा। चलो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी।
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोला मैंने? फंडामेंटल। इसमें कितने लोग आते हैं? 7 लोग। कितने लोग आते हैं? 7 लोग आते हैं। अब हम इन 7 लोगों को अगर याद कर दूं, इन 7 लोगों की यूनिट याद कर दूं, तो अभी मैंने बोला था ना कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट किससे बनाएंगे? हम बनाएंगे फंडामेंटल की यूनिट से। तो मैं इन 7 लोगों को याद कर दूंगा और फिर आके इन सप्लीमेंट्री के 2 लोगों को याद कर लूँगा, और इनके अलावा जो भी मुझे दिखेगा मैं बोल दूंगा भाई साहब ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। चलो इन 7 लोगों को हम देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। पहला था मेरे पास लेंथ, दूसरा था मास, तीसरा था टाइम, फोर्थ था टेम्परेचर, फिफ्थ था इलेक्ट्रिक करंट, और सिक्स्थ है इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी, और ये है अपनी 7वीं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बस ये 7 लोग हैं, ये 7 लोग हैं जो दान पुण्य का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? दान पुण्य बहुत ज़्यादा करते हैं ये। अगर मैं 7 लोगों की यूनिट भी याद कर लूँ तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, मास की होती है किलोग्राम, टाइम की होती है सेकंड, टेम्परेचर की होती है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी की होती है कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल। अब इस साइंटिस्ट को लगा कि बच्चे जब पढ़ेंगे, जब नोट्स बनाएंगे, तो क्या इतनी लंबी लंबी यूनिट लिखेंगे? नहीं। तो उनके मन में आया क्यों ना हम इनका सिंबल भी बना दें। तो आपको इनका सिंबल भी याद रखना है। इसका होता है मीटर m, इसका हो गया kg, इसका हो गया SEC, इसका कैपिटल क्या K, इसका A, इसका CD, इसका मोल MOL। ये है इनकी यूनिट और ये है इनका सिंबल। अब तुम्हारे दिमाग में एक और डाउट होना चाहिए, वो क्या कि सर इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी थी तो उनमें से इन 7 लोगों को ही क्यों फंडामेंटल में डाल दिया? फिर दूसरों को भी डाल सकते थे, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, 100 से भी ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी है, तो इनमें से इन 7 लोगों को ही इसमें क्यों डाला? तो देखो साइंटिस्ट ने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया, उस क्राइटेरिया में जो जो लोग आए उन सबको यहाँ रख दिया। ये जितनी भी 7 क्वांटिटीज़ है ना, इनका 7 का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, कोई कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें टाइम की यूनिट चाहिए तो तुम्हें डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी, इस पर डिपेंड रहने का काम नहीं। आपको मास की यूनिट चाहिए तो इसको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, लेंथ पर डिपेंड रहने का कोई काम नहीं। इसलिए इन सारों को इसमें डाल दिया। इन सभी का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमें इनकी यूनिट याद रखनी है और ये इनके हो गए सिंबल। अब हम पढ़ते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।
नेक्स्ट हम देखते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये कौन से लोग हैं जो अपना पेट भरने के लिए दूसरों पर डिपेंड है, यानी ये अपनी यूनिट बनाने के लिए किस पर डिपेंड है, फंडामेंटल पे। तो पहले मैं इसमें एक लाइन लिख देता हूँ, वो क्या, द यूनिट्स ऑफ derived physical quantity, the units of derived physical quantity can be expressed in terms of the units of 7 fundamental physical quantity by multiplication या डिवीजन। क्या बोला मैंने कि अगर आपको डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बनानी है तो आपको किस पर डिपेंड रहना पड़ता है, फंडामेंटल पे। बस यही मैंने इसमें लिखा है। एक दो वर्ड और लिखे मैंने, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। उसका क्या मतलब है, पहले एक चीज़ देखते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, एरिया। एक और बात, आपको जिस भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट चाहिए, पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब जैसे मुझे एरिया, एक एरिया है, क्या एरिया फंडामेंटल में आता है, नहीं। क्या सप्लीमेंट्री में आता है, अभी मैं बताऊंगा। सप्लीमेंट्री में दो होते हैं, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। ना उसमें आता है ना इसमें आता है, तो ये किस में आ गया, डेराइव्ड में। बस आपको वो लोग और वो लोग, इनको याद कर दो, ठीक है। और किन को दान पुण्य की ज़रूरत है वो अपना आप याद हो जाएंगे। एरिया, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होती है लेंथ गुणा ब्रेथ। मेरे को फॉर्मूला मिल गया। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। ब्रेथ जो है इसको बोलते हैं ब्रेथ, और ये भी एक टाइप की लेंथ है। तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यानी मुझे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट चाहिए, जो यूनिट चाहिए वो टर्म्स ऑफ द यूनिट ऑफ सम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी हम इनकी यूनिट, फंडामेंटल की जो यूनिट्स है उनसे एक्सप्रेस करेंगे, उनसे बताएंगे, बता दिया। और वो भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न। अब जैसे तुम देखो, मीटर गुणा मीटर है, या तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या फिर डिवीज़न हो सकता है, ऐड नहीं हो सकता, और ना ही सब्ट्रैक्शन हो सकता है। जैसे मैं वॉल्यूम लूँ, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ गुणा ब्रेथ गुणा हाइट। लेंथ की यूनिट है मीटर, इसकी भी यूनिट मीटर, और हाइट की भी यूनिट मीटर, तो ये कितना हो गया, मीटर क्यूब। अब मैंने वॉल्यूम, एक डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी मैंने यूनिट लिख दी। अब ये यूनिट किसकी है, फंडामेंटल की है, और वो भी किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूँ, डेंसिटी। अब मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास की क्या होती है, केजी। वॉल्यूम की अभी हमने पढ़ी मीटर क्यूब, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर की पावर -3।
तो देखो, या तो ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो सकती है या फिर डिवीज़न की फॉर्म में हो सकती है। अब मैं आपको एक देसी जुगाड़ बताऊं इसकी यूनिट निकालने का और इनको याद रखने का। सुनो, हमने बताया कि 7 कौन होती है फंडामेंटल, 2 कौन होती है सप्लीमेंट्री। इनके अलावा तुम्हें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मिले ना तो बोल देना वो किस में आती है, डेराइव्ड में आती है। यानी पहली बात हमने सीख ली कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को कैसे पहचाना सीख लिया। अब दूसरा हमें इसकी निकालनी है यूनिट। अब मैंने आपको पूछा कि भाई डेराइव्ड है जो अपना पेट भरने के लिए किस पर डिपेंड है, फंडामेंटल पर। यानी मुझे इनकी यूनिट बनाने के लिए किस पर डिपेंड रहना पड़ेगा, फंडामेंटल पर। लेकिन इसमें 2 लोग ऐसे हैं जिनकी यूनिट हम किससे बनाएंगे, इससे, किससे, सप्लीमेंट्री से। ठीक है। अब तुम्हें अगर इस डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकालनी है तो सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। मान लो मुझे फोर्स की यूनिट निकालनी है तो फोर्स क्या सप्लीमेंट्री है, नहीं। फोर्स क्या सप्लीमेंट्री है, नहीं। क्या फंडामेंटल है, नहीं। तो ये किस में आ गया, डेराइव्ड में आ गया। मैंने इसको पहचान लिया कौन है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब मुझे इसकी यूनिट चाहिए। इसकी यूनिट निकालने के लिए मुझे सबसे पहले इसका चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है मास गुणा एक्सेलरेशन। क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास गुणा एक्सेलरेशन। भाई मास की तो हमें यूनिट पता है, अब एक्सेलरेशन की हमें नहीं पता। चलो हम एक्सेलरेशन की निकाल देते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। थोड़े टाइम के लिए चेंज को भूल जाओ, वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब तुम्हें टाइम की पता है बट वेलोसिटी की नहीं पता। चलो वेलोसिटी की निकालने जाए। वेलोसिटी की क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये एक टाइप की डिस्टेंस है, एक टाइप की लेंथ है। डिस्टेंस नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक टाइप की लेंथ है। मुझे इसकी भी पता है मीटर, इसकी पता है सेकंड। इस पूरे को मैंने यहाँ रख दिया मीटर अपॉन सेकंड। तो ये क्या हो गई, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये उठा के यहाँ रख दी तो मीटर अपॉन क्या आ गई, सेकंड स्क्वायर। यानी अगर आपको फॉर्मूला पता है ना तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकाल सकते हो आराम से। लेकिन मेरा मन हुआ कि क्यों मैं बच्चों को इतना सारा बताऊं, क्यों ना उनको एक ऐसा सिंपल तरीका बताऊं जिससे उनको यूनिट निकालने का इतनी ज़्यादा झंझटमारी ना करनी पड़े। तो जब हम आगे डायमेंशन पढ़ेंगे वहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा जिससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट चुटकी में निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, चुटकी में निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारी जो लास्ट कैटेगरी है सप्लीमेंट्री। क्या है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री कौन है, जो अपना खुद का पेट भरते हैं, दूसरों से उनका कोई लेना देना नहीं है। और ये कितने हैं टोटल, 2। ये टोटल है 2। कौन कौन से, पहला है प्लेन एंगल, या फिर इसको हम एंगल भी बोल सकते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये आपके पास एक सर्कल है, क्या है, सर्कल है, और ये इसका एक सेंटर पॉइंट है, और ये है इसकी रेडियस।
और ये वाला जो पार्ट है ये, अब इसमें पूरे वाले पार्ट को यहाँ पर थोड़ा खोल के दिखाता हूँ। ये है आर्क और ये है हमारी रेडियस, और ये जो होता है इसी को हम बोलते हैं प्लेन एंगल या एंगल। सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। थीटा इक्वल टू होता है आर्क बाय रेडियस। अब हमें इसकी यूनिट भी पता होनी चाहिए। यूनिट होती है रेडियन, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है RAD, रेड। ठीक है, यानी आपको प्लेन एंगल, आपको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एक तो सिर्फ याद रखना है कि प्लेन एंगल होता है, और दूसरा भी मैं पढ़ाऊंगा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का फॉर्मूला, उसकी यूनिट और सिंबल पता होना चाहिए। इसी तरह से उसका भी फॉर्मूला, यूनिट और सिंबल पता होना चाहिए। एक और चीज़ बताऊं मैं, तो जो प्लेन एंगल है वो 2 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे लगता है। किस पे लगता है? 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के अंदर। जैसे कि एक सर्कल है तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हो गया, और उसमें आपको एंगल निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। दूसरा हम पढ़ रहे सॉलिड एंगल। इसको भी हम थीटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको मान लो ये आपके पास एक स्फीयर है, क्या है? स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, आप देख लेना। एक जो मान लो तुम एक स्फीयर है, अब अगर मेरे पास कोई स्फीयर है तो क्या मैं उसका आर्क ले सकता हूँ? आर्क नहीं ले सकता। जैसे ये मान लो स्फीयर है और मुझे यहाँ इसका सेंटर पॉइंट है, और मुझे इस वाले पार्ट का इस पॉइंट पर देखना है एंगल। इस वाले पार्ट का इस वाले पॉइंट पर मुझे देखना है एंगल। तो ये आर्क नहीं है, ये क्या है? एरिया है। और ये हमें देखना है एंगल, और ये है इसकी रेडियस। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो मैं इसको थोड़ा ऐसे घुमा दूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये है हमारा एरिया, क्या है? एरिया। और ये है हमारा सेंटर पॉइंट। ये है हमारा एंगल, कौन सा? सॉलिड एंगल। और ये हो गई हमारी रेडियस। तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया अपॉन r²। उसके बाद इसकी यूनिट और उसका सिंबल। यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन, और सिंबल होता है SR। सप्लीमेंट्री में भाई ये 2 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी दान पुण्य नहीं करते। मैंने इतनी रिक्वेस्ट की तब जाकर के इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम सिर्फ 2 लोगों की यूनिट बनाने में हेल्प कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, 2 लोगों की तो कर लो पहले। एक और चीज़, जैसे यहाँ पे ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए लगता है, उसी तरह से ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए लगता है। ठीक है, आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला, यूनिट, सिंबल, फॉर्मूला, यूनिट और सिंबल ये याद रखना है। तो ये हमारी हो गई फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी। उसके बाद हमारी एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको कोई नहीं पढ़ाता क्योंकि वहाँ से कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। लेकिन हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है और क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ ही बातें आपको पढ़नी है, वो मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एनसीईआरटी में थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 1971 से पहले पूरी कंट्री के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब में अलग अलग सिस्टम यूज होते थे, यूनिट के अलग अलग सिस्टम यूज होते थे। उससे एक तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती थी और दूसरा कंफ्यूजन हो जाता था। तो ये प्रॉब्लम साइंटिस्ट फेस करते थे, उससे हो गए वो परेशान। तो उन्होंने 1971 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस रखी और उनमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जितनी अलग अलग कंट्रीज़ में जो अलग अलग सिस्टम यूज करते हैं उनको तो कर दो कैंसल आउट। अब हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ, यूनिट क्या होगी? सेम। तो सबसे पहले हम 3 सिस्टम देख लेते हैं जो 1971 से पहले दिए। पहला दिया गया था MKS, दूसरा दिया गया था CGS, और तीसरा था FPS। या M का मतलब है मीटर, K का मतलब kg, S का मतलब सेकेंड, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकेंड, F का मतलब फीट, P का मतलब पाउंड और S का मतलब सेकेंड। ये जो है, ये तीनों, ये है ये किसकी यूनिट है? लेंथ की यूनिट है। तो यूनिट्स ऑफ लेंथ, और ये जो यूनिट है ये है मास की यूनिट। तो यूनिट्स ऑफ मास, और ये जो है तीनों एक ही है। किसकी है? यूनिट्स ऑफ टाइम। बस आपको यही पूछता है, इसमें अगर कोई क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो वो ये पूछेगा कि CGS सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर। CGS सिस्टम में मास की यूनिट क्या होगी? ग्राम। और टाइम की सेकेंड, टाइम की तीनों में सेम है। अब 1971 के बाद दूसरा सिस्टम दिया गया जो सभी कंट्रीज़ में सेम था, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। अब हम उसको देख लेते हैं। ये हमारा फोर्थ सिस्टम है, इसको हम SI सिस्टम भी बोलते हैं या फिर हम इसको SI यूनिट भी बोलते हैं। अब ये SI यूनिट क्या होती है? अभी हमने जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट्स पढ़ी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट्स पढ़ी, कुछ हमने डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स पढ़ी, और आगे भी हम जो यूनिट्स पढ़ेंगे वो सारी यूनिट्स SI यूनिट ही है। उनको हम SI यूनिट की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो SI यूनिट कौन कौन सी है? एक फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये तीनों यूनिट्स SI यूनिट ही है। मान लो आपको कल को बोले कि लेंथ की SI यूनिट बताओ,
तो जो इसकी फंडामेंटल यूनिट है वो इसकी एसआई यूनिट है। कल को मान लो आपको पूछे कि फोर्स की यूनिट बताओ, फोर्स की एसआई यूनिट बताओ, तो जो इसकी डेराइव्ड यूनिट है वही एसआई यूनिट है। इसी तरह से जो इसकी यूनिट है वही एसआई यूनिट है। तो ये हमारा हो गया एसआई सिस्टम और एसआई यूनिट। अब हमें जैसे ये जो भी आज हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उससे ज़्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं बनते, वो पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट था और मैंने आपको शॉर्ट तरीके भी बताए किसको कैसे याद रखना है, क्या करना है। अब क्वेश्चन बनेंगे डायमेंशन से। किससे बनेंगे? डायमेंशन से, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और वहाँ पे ये भी बताएंगे कि यूनिट को चुटकियों में कैसे निकालें। तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं ख़त्म करते हैं। सबको ऑल द बेस्ट और पढ़ते रहिए।